गांव के एक छोटे से घर में रहते थे रामलाल जी। सफ़ेद बाल, झुकी कमर और आंखों में ढेर सारा प्यार। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, फटे कपड़े पहनकर उसे नए दिलाए। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। वक्त बीता, बेटा बड़ा हुआ, शहर में नौकरी लगी, शादी हुई और फिर धीरे धीरे सब बदल गया। अब वही घर जो कभी खुशियों से भरा रहता था, आज वहाँ ताने गूंजने लगे। बहू को उनकी हर छोटी बात चुभने लगी और बेटा सब देखकर भी चुप रहने लगा। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने गुस्से में कहा, अब ये हमारे किसी काम के नहीं है। और बेटा, जिसने कभी उनके हाथ पकड़कर चलना सीखा था, आज उसी ने कहा, पिताजी आप अब यहाँ नहीं रह सकते। ये सुनकर रामलाल जी का दिल टूट गया। उन्होंने कांपते हाथों से अपना छोटा सा बैग उठाया, घर की चौखट को आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। रात ठंडी थी, सड़क सुनसान और दिल भारी। वो धीरे धीरे चलते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। चलते चलते वो एक मंदिर के बाहर बैठ गए। भूख लगी थी, लेकिन जेब खाली थी। तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया। उसने अपने हाथ में पकड़ी रोटी उनके सामने रख दी और बोला, बाबा आप भूखे हो ना, ये खा लो। रामलाल जी के हाथ कांप उठे। उन्होंने रोटी ली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, मेरा बेटा तो मुझे भूल गया, लेकिन तूने मुझे फिर भी अकेला नहीं छोड़ा। उधर घर में बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। पिता की खाली चारपाई देखकर उसका दिल कांप उठा। उसे अपने शब्द याद आए, आप यहाँ नहीं रह सकते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पागलों की तरह पिता को ढूंढने निकला और आखिरकार उसे मंदिर के बाहर बैठे अपने पिता मिल गए। वो दौड़कर उनके पैरों में गिर गया, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। रामलाल जी ने उसे उठाया और कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा देर से ही सही, तू समझ तो गया। उस रात एक बेटा फिर से अपने पिता का सहारा बन गया। सीखा, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वो छांव होते हैं जिनके बिना जिंदगी की धूप सहना मुश्किल हो जाता है।